नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली मराठा किंगडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। आपको मैं शुरुआत से लेके एंड तक सब बताऊंगा। मराठा कहाँ से आए, कैसे उनका अस्तित्व बना और उन्होंने क्या क्या किया और हमारे जो भारत में उन्होंने कैसे कैसे उनका साम्राज्य बढ़ा, सब कुछ पढ़ेंगे। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो और 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेते हो तो आपका सीजीएल के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोई भी चाहे पैटर्न आए, चाहे एडुकेटी आए, चाहे फेडुकेटी आए, नो मैटर्स, यू विल बी एबल टू मेक द क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मराठास। ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये मराठास आए कहां से। ठीक है। तो बात आती है बहामनी किंगडम की। बहामनी किंगडम जो है ना दक्कन में था। ठीक है, डेक्कन में था। तो माना जाता है कि ये जो मराठास थे ना, ये बेसिकली ऑक्सिलरीज हुआ करते थे। कहाँ पे? बहामनी किंगडम्स में। बहामनी किंगडम्स में आप अगर आपको पता होगा, जैसे कि हमने विजयनगर और बहामनी किंगडम पढ़ा था, तो एट द एंड ऑफ द बहामनी किंगडम वाज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक फ्रॉम बेरार, बीदार, अहमदनगर, बीजापुर एंड देन गोलकोंडा। ठीक है। तो ये बेसिकली मराठा जो पहले थे वो ऑक्सिलरीज हुआ करते थे। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है ये सोल्जर्स, मतलब छोटे छोटे पोस्ट में थे। ठीक है। हाँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके पावर बढ़ने लगे, वो राइज करने लगे, उनको अच्छे अच्छे पोस्ट मिलने लगे, उनको अच्छा खाना, अच्छा रहना, सब कुछ मिलने लगा। लेकिन मराठा के दिल में जो था ना, वो था कि भाई हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए चाहिए। ठीक है। इसी के सर्च में स्टार्ट होता है मराठा किंगडम। ठीक है। और इसी के सर्च में तीन सबसे प्रोमिनेंट जो शुरुआत में होते हैं, जैसे कि शाहजी भोसले, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज, इसी के सर्च में आगे 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 बढ़ते रहते हैं। ठीक है। बात करते हैं ये बहामनी किंगडम में मराठा किस एम्पायर में थे। ठीक है। तो बेसिकली बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा ये वाले में थे, क्योंकि जो बेरार और बीदार था ना, ये छोटे थे, छोटे किंगडम थे, इसमें ज्यादा उतना कुछ पावर नहीं था। लेकिन जो मेन फंक्शन था ना, वो यही था। अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, इस ये आपस में लड़ते रहते थे, आपस में देवर जस्ट फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग। ओके। ठीक है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तीन किंगडम जो आगे सर्च में बढ़ते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो बेसिकली मराठा के टाइम पे क्या होता है कि ये तीन लोगों के ऊपर टसन चलता रहता है। कौन कौन? पहले थे हमारे ऊपर में बैठे होते मुगल, ईस्ट में बैठे होते बीजापुर और गोलकोंडा, और ये वेस्ट में अपने पास मराठा। ठीक। मुगल्स का सिनेरियो क्या था कि मुगल्स में सबसे पहले अकबर, अकबर ने जो ना डेक्कन डेक्कन में उसने इंटरवेन करना स्टार्ट किया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए जहांगीर लेके गया। और जहांगीर ने अहमदनगर के साथ एक ट्रीटी साइन किया था मलिक अंबर के साथ। ठीक है। जिसको आगे बढ़ाते हुए शाहजहां ने कैप्चर किया था क्या? अहमदनगर 1638 में। अब बच गया क्या? बीजापुर और गोलकोंडा। बेरार और बीदार तो इतना ज्यादा कुछ नहीं था पावर में उसमें। ठीक है। फिर आता है औरंगजेब। शाहजहां डिप्लॉयड करता है औरंगजेब को, और फाइनली औरंगजेब कैप्चर कर लेता है बीजापुर और गोलकोंडा इन 1686 एंड 1687। ठीक है। ये होता है मुगल की कहानी। ठीक है। अब बीजापुर और गोलकोंडा की बात करते हैं। और मराठा जो ना, बेसिकली मराठा क्या था? मराठा ये चाहता था कि भाई हमें इंडिपेंडेंट स्टेट कंसिडर कर लो, तुम हमें इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो बस। तो सिनेरियो होता ये था कि सिनेरियो बेसिकली तीन प्रकार से सिनेरियो होता था। कभी मुगल मुगल और मराठा एक साथ आते थे और बोलते थे कि हम बीजापुर गोलकोंडा के साथ युद्ध करेंगे। कभी मराठा और बीजापुर आते और बोलते थे कि भाई हम मुगल को डेक्कन की तरफ नहीं आने देंगे। कभी मुगल और बीजापुर एक साथ आके बोलते हम इन मराठाओं को मिटा देंगे। तो ये सिनेरियो आपस में चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। ठीक है। जी हाँ। तो बेसिकली ये तीन चीजें जो होती है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें राइज ऑफ मराठा। हमने पढ़ लिया राइज ऑफ मराठा, कैसे वो ऑक्सिलरी हुआ करते थे बहामनी किंगडम में, फिर धीरे धीरे उनका पोस्ट प्रमोशन पोस्ट होने लगा, सब कुछ होने लगा। तो इसमें हम शाहजी भोसले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, और देन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, और जो औरंगजेब का ऑब्सेशन था डेक्कन के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो इनके लाइफ इंसिडेंट्स में कई सारे इंसिडेंट हुए थे। जब सबसे पहला आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अफजल खान का एपिसोड देखेंगे। फिर हम सीस्ता खान का एपिसोड देखेंगे। फिर हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर पढ़ेंगे। फिर हम आगरा विजिट के बारे में जानेंगे, एंड एट द लास्ट बीजापुर एंड कर्नाटका एक्सपेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो राइज ऑफ मराठा, जैसे कि हमने पता था कि वो बीजापुर में भी थे, गोलकोंडा में भी थे, और अहमदनगर में भी थे। अहमदनगर में अगर बात करें तो एक मलिक अंबर हुआ करता था उस जमाने में। तो उसने वो बोलता था कि वो मराठा को जो ना लूज ऑक्सिलरी में रखा करता था। मतलब
सबसे नीचे वाला दर्जा दिया करता था मराठास को, ठीक है, ये मलिक अंबर, ठीक है। हाँ, ये एक मैप है, उसकी मदद से आप मतलब समझ पाओगे। जैसे कि ये है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये भाई अपना मुगल थे यहाँ पे, ठीक। उसके नीचे थे अपना ये अहमदनगर, ये बेरार था और ये बिदार था, ये छोटे छोटे थे। इस साइड थे सबसे बीजापुर था, और इस साइड थे अपना गोलकुंडा, ठीक है। हाँ, तो हुआ ये कि जहांगीर ने रूल किया था कब, 1605 से लेकर 1627 में। तब अहमदनगर में रूल करते थे कौन, जादव राव। तो इसी के अंदर मराठा थे, ठीक है। हाँ, इसी के अंदर मराठा थे। तो जो मराठा किंगडम जो स्टेबलाइज करने का जो श्रेय जाता है ना, वो शहाजी भोसले और शिवाजी महाराज को जाता है। हुआ ये कि मुगल्स ने इनको पुणे का जागीर दे रखा था, शहाजी भोसले को पुणे का जागीर दे रखा था, और बीजापुर इनको बेंगलुरु का भी जागीर मिल रखा था। लेकिन मुगल ये डरते थे, मुगल ने बीजापुर जो जिसमें जो निजाम शाह था, उसको उन्होंने ऑर्डर दे रखा था कि भाई शाहजी भोसले या फिर मराठास को जो है ना, मुगल के बॉर्डर्स में नहीं रहने के लिए मौका नहीं देना। उनको साउथ की तरफ भेज दो, सबसे बेंगलोर की तरफ भेज दो, ठीक है। ये हुआ था कब, इनका ट्रीटी मुगल और बीजापुर का जो ट्रीटी हुआ था 1637 1636 में, ठीक है। हाँ, तो मुगल ने ये बोल दिया था कि शाहजी भोसले को मुगल के बॉर्डर से दूर रखो, ठीक है। हाँ, अब बात आती है शिवाजी की। तो शिवाजी ने बेसिकली रूल किया था 1674 से लेकर 1680 के बीच में, ठीक है। इनमें तीन लोगों का बहुत ज्यादा से जाता शिवाजी के पालन पोषण करने में या फिर उनको शिक्षा देने में। तो सबसे पहला जो था वो था दादोजी कांधेर, ठीक है, जो उनके ट्यूटर बने और इनके ट्रेनर बने आर्मी और ये सब वगैरह मिलिट्री वगैरह से सब कुछ इन्होंने सिखाया इसको। गुरु रामदास जी ने इनके गुरु बने, उनको कल्चरल ज्ञान वगैरह सब कुछ दिया, और जीजाबाई जो है ना इनकी मदर थी। बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी ने 18 साल की उम्र में पूर्ण राजगढ़, कोंढाना और तोराना को कैप्चर किया था। पिताजी के डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, शिवाजी गॉट द जागीर फ्रॉम हिज फादर। तो जो उनके पापा को जो जागीर मिला था वो अब शिवाजी को ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब शिवाजी धीरे धीरे ग्रो करने लगा, ठीक है। अब उसने सबसे पहला कॉन्केस्ट किया था कि अब जावली को 1656 में, ठीक है। बेसिकली दे ये कंकर्ड जावली फ्रॉम मराठा चीफ चंद्रराव मोरे। तो बेसिकली मराठास में भी ना बहुत सारे फैमिलीज हुआ करते थे और रूल करते थे, जैसे कि मोरेज हो गए, निम्बलकर हो गए, सिंधियंस हो गए, ठीक है। तो अब शिवाजी को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए उन्होंने जावली को कैप्चर किया था, जो कि जिसमें रूलर था कौन, चंद्रराव मोरे, ठीक है। तो ट्रेचरी से कैप्चर किया था एक तरीके से, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था ना कि ट्रेचरी जो ना बहुत ज्यादा कॉमन था, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई शिवाजी जो ना छल करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्योंकि उस समय वो प्रचलित होता आ रहा था भाई, उसमें कुछ ऐसा इफ एंड आउट वाली चीज नहीं था वो, ठीक है। हाँ, तो हुआ ये कि मुगल जो है ना इन्वेजन करना चाहता था बीजापुर को, ठीक है। तो शिवाजी ने क्या किया, उनको ऑफर असिस्टेंट प्रोवाइड किया कि भाई मुगल, हम तुम्हें मदद करेंगे बीजापुर को कैप्चर करने में। लेकिन शिवाजी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने शिवाजी सॉरी औरंगजेब ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, और उसने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया शिवाजी को, ठीक है। तो शिवाजी ने क्या किया भाई, वो चले गए दिल्ली, शिवाजी चले गए मुगल को लूटने, ठीक है। देन शिवाजी लूटेड मुगल एम्पायर, एंड सो जिसके कारण से औरंगजेब जो ना काफी ज्यादा एंग्री हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि औरंगजेब कुछ शिवाजी के लिए कुछ वॉर वगैरह करे, हुआ ये कि मुगल की जो थ्रोन था ना उसके लिए सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो ना वो बूढ़ा हो गया था, और उसके जो बेटे थे ना, नाम में भूल, हाँ नाम जो थे अलग अलग थे, ठीक है। वो सिविल वॉर करने लगे मुगल के थ्रोन के लिए। तो औरंगजेब को सीधा वहां पे भागना पड़ा ऊपर। तो उसने शिवाजी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ही पार्डन शिवाजी टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर लेकिन औरंगजेब ने बाद में, और जब औरंगजेब ने अपने भाइयों को मतलब ये वॉर वगैरह किया, उनको निपटा दिया, फिर औरंगजेब ने उन्होंने बीजापुर को जो रूलर, क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली जो ना बीजापुर का जो रूल था ना वो मुगल से करते थे, क्योंकि उन्होंने उसको लूट रखा था भाई 1636 में, ठीक है। तो उन्होंने औरंगजेब जो है ना बीजापुर के रूलर को बोला उसने कि भाई शिवाजी को ना जो ना एक्सपेल करना, मुगल की टेरिटरी से बचने के मतलब उनके बॉर्डर में ना आए, और उनको कर्नाटका के साइड भेजो, ठीक है। तो शिवाजी जो ना छत्रपति महाराज शिवाजी जो ना, उन्होंने अटैक किया था बीजापुर को, और कैप्चर उन्होंने किया था कोनकान और नॉर्दर्न पार्ट। कोनकान कहाँ पे है? कोनकान मतलब ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन उन्होंने कैप्चर कर दिया, और नॉर्दर्न वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है। हाँ, उन्होंने कैप्चर किया, ठीक है। हाँ, तो जिसके कारण जो ना बीजापुर के जो रूलर है वो काफी ज्यादा एंग्री हो गई, और उन्होंने अफजल खान को भेजा 10,000 सैनिकों के साथ।
बोला उनको कि भाई तू शिवाजी को जाकर कैप्चर कर किसी भी मीन से, जैसे भी करके कैप्चर कर। ठीक है। तो अफजल खान ने क्या किया, उसने इनविटेशन भेजा कि शिवाजी आओ, हम बातचीत करते हैं, सब कुछ मामला सुलझा देंगे कि आपने क्यों बीजापुर पे हमला किया, ऐसा करके कुछ है। ठीक है। लेकिन शिवाजी जानते थे कि भाई, वो ट्रेचरी जानते थे शिवाजी उसका, कि भाई ये धोखा दे देता है। फिर एट द लास्ट शिवाजी जो है ना, उनको गले मिलते हैं और अपने वागना को वो पहने होते हैं और उससे उनका छाती फाड़ देते हैं अफजल खान का, और उसका मर्डर हो जाता है 1659 में। ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया बीजापुर ने भेजा था। अब मुगल को भाई और गुस्सा हो गया, भाई ये तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मुगल ने क्या किया, सीस्ता खान को भेजा था कैप्चर करने के लिए। तो सीस्ता खान ने पूना को कैप्चर किया और वहां पे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। उसने आराम कर रहा था अपने कैंप में। ठीक है। एक घर था, वहां पे आराम कर रहा था अपने बीवी बच्चे के साथ ना, मजे कर रहा था। ठीक है। तो हुआ ये कि शिवाजी गए, रात को गए, अपना मतलब अपने खास सिपाही लेके गए और उनके घर के अंदर घुस गए, क्या नाम है, सीस्ता खान के घर के अंदर घुस गए और उनको सबको लूटपाट मारा एकदम पूरा, और सीस्ता खान के 3 अंगुली काट दी। और शिवाजी ने उनको नहीं मारा क्योंकि वो चाहते थे कि भाई ये औरंगजेब के पास जाए जिससे इसकी बेइज्जती फील हो। ठीक है। तो सीस्ता खान जो है ना, वो वुंडेड हो गया और वो भागते भागते औरंगजेब के पास गया। ठीक है। लेकिन औरंगजेब इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसको सीस्ता खान को जो है ना, क्योंकि सीस्ता खान एक गवर्नर था, तो उसको बंगाल उसने भेज दिया कि भाई जा तो बंगाल रूल कर, और बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तक शांत रहा, और उसके बाद औरंगजेब जो है ना, फिर राजा जयसिंह अम्बेर को भेजा। राजा जयसिंह, ध्यान रखना, ही वॉज ए जीनियस इन डिप्लोमेटिक ऑपरेशन। वो ऐसा नहीं था कि भाई ये जैसे सिस्ता खान हो गया, अफजल खान हो गया, उसकी तरह नहीं था वो। उसने औरंगजेब ने उसको फुल मिलिट्री सपोर्ट दिया और फुल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया कि भाई जा, तुझे कोई बीजापुर गोलकुंडा कोई रोग नहीं रोकेगा नहीं, तू शिवाजी के साथ डील कर। तो बेसिकली जयसिंह का जो दिमाग था ना, वो ये कह रहा था कि भाई हम शिवाजी को या फिर मराठा को अपनी तरफ लेके बीजापुर को हमला करेंगे, जिससे कि हम पूरा कैप्चर कर देंगे और फिर मुगल का जो एम्पायर था ना, वो डेक्कन तक आराम से पहुंच सकता है। लेकिन ये जो दिमाग में जो था ये राजा जयसिंह का, वो औरंगजेब को उतना खास जमा नहीं, क्योंकि वो पता है कि भाई, उनको पता था कि भाई शिवाजी जो है ना इतना कुछ खास नहीं था, उस पर ज्यादा ध्यान ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन अगर इस बात पे अगर ध्यान देता औरंगजेब, तो आई गेस पूरा डेक्कन या फिर पूरा इंडिया वो कैप्चर कर देता। ठीक है। हाँ। तो हुआ ये कि राजा जयसिंह गए और उन्होंने शिवाजी को पूरा कैप्चर कर दिया था, और जहाँ पे फिर पूरा उसके फैमिली मेंबर वगैरह को सबको उसने कैप्चर कर लिया और बंदी बना लिया, जिसके साथ ट्रीटी ऑफ फिर शिवाजी ने भी कुछ ऐसा ज्यादा कुछ मतलब वो नहीं किया। उन्होंने फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया, जिसमें 34 फोर्ट थे डेक्कन के, जिसमें 12 फोर्ट जाएंगे शिवाजी को और 25 फोर्ट जाएंगे मुगल को। ठीक है। और फिर उनको मुगल ने फिर मतलब मनसब प्रोवाइड किया था, 5,000 मनसब शिवाजी को। लेकिन शिवाजी ने ऐसा इनकार किया था कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ, और उन्होंने फिर बाद में जो शिवाजी जो संभाजी पे उनका जो बेटा था ना, उनको फिर 5,000 का वो मिल गया था मनसब। ठीक है। फिर जयसिंह ने फिर शिवाजी को बोला कि भाई हाँ तुम जाओ आगरा विजिट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो शिवाजी जब गए, तो उनको कोई ज्यादा इतना अटेंशन नहीं मिला। ठीक है। मतलब जो अपना औरंगजेब था, वो बर्थडे सेलिब्रेशन में मस्त था और उसने कुछ ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया कि भाई यहाँ शिवाजी विवाजी आया है कोई। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये उतना ठीक नहीं लगा शिवाजी को। ठीक है। तो वो शिवाजी फिर अलग अपने अलग रास्ते से उन्होंने बेसिकली, जिसको कहा जाता है ना फलों की टोकरियों में फूलों की टोकरियों में, अलग रास्ते से आ गए। ठीक है। हाँ, आगे फिर वो वापस आ गए थे, बैक आ गए थे, कहाँ पे, रायगढ़ गए। फिर रायगढ़ में फिर इनका कोरोनेशन हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने टाइटल लिया था क्या, छत्रपति। ठीक है। फिर इसके बाद शिवाजी जी ने अपना मतलब इतना ज्यादा फिर एज भी हो गया था, फिर उन्होंने एक्सपेल किया था, बीजापुर और कर्नाटका एक्सपेडिशन किया था। हाँ, फिर इसके बाद तो उनका डेथ हो गया था। ठीक है। फिर बेसिकली मराठा जो जाना जाता है, उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो ये था, चौथ एंड सरदेश मुखी। चौथ का मतलब होता है 1/4 ऑफ रेवेन्यू, एंड सरदेश मुखी का मतलब होता है 10% ऑफ द टैक्स, टैक्स होता है। ठीक है। तो शिवाजी was considered to be the pioneer of the guerrilla warfare, and he was helped by his अष्टप्रधान, जिसमें कौन होता था, पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, सुरनविस होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, सुमंत होते थे, न्यायाधीश होते थे और पंडित राव होते थे। ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद शिवाजी का जब डेथ हुआ था, तो फिर संभाजी महाराज आते हैं अपने थ्रोन पे 1681 से लेके 89, जिसको हम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जानते हैं। तो he was also great after the Shivaji. He was very much aggressive. Uh, तो ही वॉज बेसिकली द कैप्चर, इसने मतलब इनको मुगल ने कैप्चर कर दिया था, इनके सन साहू जी और इसकी वाइफ येसु भाई के साथ। प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू, क्योंकि इसने मतलब बेसिकली जो औरंगजेब का जो रेबेलियस सन था ना, वो मिर्जा अकबर, इसको उन्होंने पनाह दिया था, तो जिसके कारण
मुगल इनको कैप्चर कर दिया और बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से इनकी हत्या करी थी। ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद राजाराम आते हैं थ्रोन पे। बेसिकली ये सन होता है किसका, शिवाजी और सोया सोयारा बाई। तो बेसिकली शिवाजी का दो शादी हुआ हो, शिवाजी महाराज का दो शादी हुआ होता है, सोयारा बाई और जीजाबाई। तो जीजाबाई से संभाजी जी होते हैं और इनसे फिर राजा राम होता है। ठीक है। तो राजा राम बेसिकली इनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था घिंजी को। इन्होंने इनका डेथ हो गया था 1700 में। देन इज विडो ताराबाई टेक इनटू द थ्रोन, फिर ताराबाई अपना थ्रोन पे आते हैं। लेकिन फिर जब धीरे धीरे टाइम बीतता है तो फिर जब शाहू को रिलीज कर दिया जाता है किसके जुल्फिकार खान। उन्होंने मुगल मतलब जुल्फिकार खान था, उसने रिलीज इसलिए कर दिया क्योंकि उनको पता था कि भाई ताराबाई जो है ना वो रूल कर रही है मराठा में। तो अगर हम साहू जी को अगर हम यहाँ से रिलीज कर देंगे तो फिर उनके बीच में सिविल वॉर होगा। और वो वैसा हुआ भी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की मदद से जो ना साहू जी थ्रोन पे बैठते और ताराबाई को हरा देते इन द बैटल ऑफ खेड़। ठीक है। फिर साहू जी थ्रोन पे बैठते हैं इन 1719 विद एडवाइस ऑफ बालाजी विश्वनाथ असिस्टेड सयादी ब्रदर को असिस्ट किया था इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फारूक सियार को मरवाया था। फिर ताकि उनके जो मदर के उनको रिलीज कर दिया गया। ठीक है। तो हुआ ये कि इसके बाद जो है ना मतलब जो पावर जो जिसको हम कहते थे ना छत्रपति, वो ओवर शेडोड होने लगा और होने लगा। और जो पेशवाज है ना उनको बेसिकली पेशवाज के ऊपर आने लगा, जिनको हम ब्राह्मण्स भी कहते थे। ठीक है। देवदांती ब्राह्मण्स भी कहते थे, जो कि कोंकण रीजन में बेसिकली प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो शाहजी भोसले के टाइम पे जो पेशवा था ना वो था श्यामपंत कुलकर्णी। और शिवाजी महाराज के टाइम पे पेशवा थे मोरपंत त्रिम्बक पिंगले। ठीक है, मोरपंत या फिर मोरपंत पिंगले के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और फिर इसके बाद थ्रोन पे जो आता है ना वो आता है बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1719। ही इज बेसिकली नोन फॉर पोस्ट ऑफ पेशवा हेरिडिटरी के नाम से ये मतलब इनके वजह से जाना जाता है। ठीक है। इनका बेटा था बाजीराव वन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मराठा किंगडम आफ्टर शिवाजी महाराज। ठीक है। तो ये टाइटल लेते हैं थोलारे को, इनको इनको बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जानते थे। और इन्होंने मराठा पावर को रीच कराया था जनित तक। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो एम्पायर इन्होंने लूटा था। ठीक है। He was a son of Balaji Biswanath. He was most famous of all nine Peshwas. He never lost any of the battle. He has popularized the Hindu Pathsai and he defeated Nizam ul Mulk of Nizam. ठीक है। He has captured Salsette and Basain off from Portuguese. He has shifted the capital from Satara to Pune, and then he initiated the system of confederacy among Maratha. ईच मराठा चीफ को जो ना एक असाइन किया जाता था टेरिटरी। तो बेसिकली इन्होंने कॉन्फेडरेसी का वो मतलब हुआ था इनके टाइम पे। तो कई सारे कॉन्फेडरेशन में बढ़ गए थे क्योंकि किंगडम इतना बड़ा था भाई, उसको अकेला तो वो रूल नहीं कर सकता था। तो उसने एक एक मराठा चीफ को अपॉइंट कर देता है एक एक टेरिटरी, जिसमें से गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा थे, भोसलेज ऑफ नागपुर थे, होलकर ऑफ इंदौर थे, स्किंडियंस ऑफ ग्वालियर थे, पेशवाज ऑफ पूना थे। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा में दो नाम याद रखना, दामाजी एंड फतेह सिंह याद रखना। भोसले ऑफ नागपुर में याद रखना राजाजी भोसले। होलकर ऑफ इंदौर में याद करना मल्हार राव होलकर। स्किंडियंस ऑफ ग्वालियर में याद करना महादाजी सिंधियन। ठीक है। फिर आता है हमारे पास बालाजी राव फर्स्ट, या फिर जिसको नाना साहब के नाम से भी जाता है, जिसके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसके अहमद शाह अब्दाली इन्वेट किया था इंडिया में। इसमें बहुत ज्यादा हत्या हो गया था, मतलब हद से ज्यादा, वन ऑफ दी क्रूलियस्ट, मतलब इतना खतरनाक मतलब ब्लड सेड हुआ था इसके टाइम पे, मतलब पूरा हिस्ट्री के में ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली फाइट के नाम से भी जान सकते हो आप। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ प्रोमिनेंट रूलर नहीं आए थे, जिसमें माधव राव आए थे, रघुनाथ राव आए थे, नारायण राव आए थे, सवाई माधव राव, इसको याद करना। इसके टाइम पे जो एम्परल को मैनेज किया था किसने, नाना फडनवीस ने। फिर एट द लास्ट आया था बाजीराव द सेकंड, जिसके टाइम पे ट्रीटी ऑफ बसाइन हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। इसके टाइम पे नाना साहिब थे डांडूपंड। बेसिकली ये सन था, एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव, जिसने पार्टिसिपेट किया था कितना 1857 रिवोल्ट में। ठीक है। हाँ, अब हम मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके टाइम पे पेशवाज हुआ करते थे सबसे ऊपर, जिनको पंत प्रधान के नाम से भी जानते थे, जो कि फाइनेंस और गवर्न जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। सेनापति हुआ करते थे, जो कि मिलिट्री मिलिट्री कमांडेंट हुआ करते थे। अमत्य या फिर मौजूमदार हुआ करते थे, जो कि अकाउंट जनरल होते थे। वकेनवीस होते थे, इंटेलिजेंस एंड पुलिस संभालते थे। सुरनवीस, चितिनीस एंड सचिव हुआ करते थे, जो कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग देखते थे। सुमंत हुआ करते थे, जो कि सेरेमनीज एंड फॉरेन अफेयर्स देखते थे। न्यायाधीश हुआ करते थे, जो कि जस्टिस देखते थे। और पंडिता राव होते थे, जो कि चैरिटाइज या फिर कल्चरल जो वर्शिप वगैरह करते थे। ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें चार में डिवाइडेड थे, प्रांत, तरफ, परगना एंड मोजेस। मोजेस का मतलब विलेज होता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट होता है। परगना का मतलब वो तरफ का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, और प्रांत का मतलब प्रोविंस होता है।
प्रांत को लीड करते थे सूबेदार, तरफ डिस्ट्रिक्ट को लीड करते थे हवलदार, परगना सब डिस्ट्रिक्ट को लीड करते थे देश पांडे, और मोदिस विलेज को लीड करते थे कुलकर्णी। तो इसी के साथ आपका पूरा मराठा किंगडम खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 2025 में आ रखे हैं। तो हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है, विच मराठा रूलर फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 1674 प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ छत्रपति? कौन है बताओ? शिवाजी महाराज। इजी क्वेश्चन। ठीक है, इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट बालाजी बाजीराव वन पॉपुलरली रेफर्ड एज पेशवा विश्वजीत बालाजी राव भल्लारी, yes, बालाजी राव भल्लारी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी विच ग्रुप केम टू होल्ड द इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन मराठा स्टेट? कौन आए थे? पेशवास जी आए थे, पेशवास ही आए थे। मुगल्स कहाँ से आए थे? देशमुख नहीं आए थे, कुंभिज नहीं आए थे। तो चित्तपवन ब्राह्मण जिसको हम पेशवास के नाम से भी जानते हैं, तो ये थे। ठीक है, खुम्बिस ध्यान रखना, खुम्बिस को मतलब पीसेंट पेस्टोरलाइज्ड को बोलते हैं खुम्बिस, ध्यान रखना थोड़ा सा ये। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल मिनिस्टर इन मराठा किंगडम? मराठा किंगडम में जो प्रिंसिपल मिनिस्टर उसको क्या कहते थे? पेशवास कहते थे, सिंपल। शिवाजी एक्सप्लोर्स अगेंस्ट व्हिच फोर्सेस मेड हिम लेजेंडरी फिगर? तो शिवाजी ने कहाँ कहाँ बेसिकली मुगल के साथ लड़े थे ज्यादातर, और बीजापुर के साथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, बोथ वन एंड सेकंड। ठीक है, ये तो ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हु आर द पेरेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज? तो कौन थे? साजी भोसले थे और जीजाबाई। साजी भोसले और जीजाबाई। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये तो ठीक है, इसको ज्यादा कुछ नहीं। हु सक्सीडेड छत्रपति शिवाजी महाराज एज ए रूलर ऑफ मराठा एम्पायर? संभाजी महाराज, संभाजी। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ बाजीराव द फर्स्ट? कौन था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, विच मिलिट्री स्ट्रेटजी डिड शिवाजी ऑफन यूज्ड अगेंस्ट द ओपोनेंट? क्या? गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, हाँ, ये ज्यादा कुछ इतना कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप देख लो। आप सारा बना दोगे इसमें पढ़ के, जो ना, कोई ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसी को ही आप जो है ना मल्टीपल टाइम रिवाइज कर दो और यू आर गुड टू गो, एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो होप आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो वगैरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको एक न्यू टॉपिक और न्यू उमंग और उल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।